वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। माहौल है दोस्तों। देखो रिसेंट में क्या है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी चर्चा में आ गया है। और दूसरी बात देखो, जो स्टेटमेंट दिया गया था ना जयशंकर साहब के द्वारा, इस स्टेटमेंट की इवन इंडिया को नहीं, वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ को लंबे समय से इंतज़ार था कि इंडिया अपना जो रिलेशन है इजराइल के साथ, इसको किस टाइप से वर्ल्ड के सामने रखेगा और किस टाइप से इजराइल के संबंध में खुलकर बोलेगा। देखो हुआ क्या था, समय फिलिस्तीन के एक मिनिस्टर ने इंडिया से ये कहा था कि आप यहाँ पर क्या करो, इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि इजराइल क्या कर रहा है, गाजा पर कैजुअलिटी कर रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर हथियार सप्लाई करना बंद कर दो। इसी को लेकर हुआ क्या था, जब संसद का विंटर सेशन अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ने ये सवाल उठा दिया कि जब आपको फिलिस्तीन के मिनिस्टर द्वारा ये बात कही गई थी कि इंडिया क्या करे, इजराइल को यहाँ पर हथियार एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, और दूसरी बात इंडिया इजराइल के साथ संबंध में खुलकर यहाँ पर सामने क्यों नहीं आता। इसी को लेकर क्या है कि यहाँ पर जयशंकर साहब ने क्या किया था, इसका रिप्लाई किया था। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इंडिया की कई कंपनीज है ना जो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही है, यहाँ पर इजराइल को क्या करती है, हथियार एक्सपोर्ट करती है। उसी का रिप्लाई यहाँ पर जयशंकर साहब ने ये दिया कि देखो इजराइल है ना, इजराइल वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। जब भी हमारी सिचुएशन ख़राब हुई है या हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कोई इश्यू आया है या किसी प्रकार के हमारे देश को अगर यहाँ पर संकट आया है, तो इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और इजराइल के साथ हमारा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, तो हम क्या है, इजराइल के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो बात आती है हथियार एक्सपोर्ट की, वो हथियार एक्सपोर्ट हम इंटरनेशनल कानून के अकॉर्डिंग करते हैं। किसी तरीके से हम कानून का यहाँ पर उल्लंघन नहीं करते, कानून के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इजराइल को यहाँ पर हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। देखो आज से पहले या हम पास्ट की बात करें कि किसी भी विदेश मंत्री ने खुलकर इजराइल और इंडिया के रिलेशन के बारे में इतना खुलकर कभी नहीं बोला जितना यहाँ पर जयशंकर साहब ने कहा है। और जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना, तो वहाँ पर क्या है, यूरोप के कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर छापना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि वर्ल्ड के अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ है ना, उन्होंने ये कह दिया है कि इजराइल को क्या है, वेपन यहाँ पर सप्लाई करना बंद कर दो। देखो वेस्टर्न वर्ल्ड के कई कंट्रीज जो शुरू में जब गाजा और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था ना, तो वो सब यहाँ पर इजराइल के साथ खड़े थे। आज उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इजराइल क्या कर रहा है, कैजुअलिटी कर रहा है गाजा में। देखो गाजा में लगभग यहाँ पर 45,000 के आसपास यहाँ पर लोग मारे जा चुके हैं। तो उसको लेकर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इजराइल को क्या करो, हथियार देना बंद कर देना चाहिए। और देखो जैसे ही जयशंकर साहब का ये स्टेटमेंट सामने आया कि हम क्या इजराइल के साथ खड़े हैं और हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इजराइल के साथ, और दूसरी बात जब भी हमें प्रॉब्लम हुई तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था, तो इसी स्टेटमेंट को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ा चढ़ाकर छापना शुरू कर दिया कि इंडिया प्रो इजराइल तो है ही, अब साथ में यहाँ पर इंडिया क्या हो गया, डबल प्रो इजराइल हो गया कि यहाँ पर अगर इजराइल को किसी तरीके की और ज़रूरत पड़ती है तो हम कभी यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। अब देखो बात ये आती है कि इंडिया खुलकर बोल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने, तो इंडिया को किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा या सैंक्शंस वगैरह किसी का डर नहीं लग रहा। देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंडिया इतना सक्षम है कि इंडिया कुछ बोलता है ना, तो उसका प्रत्युत्तर यहाँ पर इंडिया को कोई भी कंट्री नहीं देगा। तो बात ये आती है, अगर मोरल एथिक्स की हम यहाँ पर बात करें ना कि इंडिया सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो आप अपना कमेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि जो इंडिया यहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहा है वो सही है या गलत है। इंडिया को हथियार यहाँ पर बंद कर देना चाहिए या चालू रखना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो यहाँ पर जयशंकर साहब द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम यहाँ पर गलत नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर उनको काफ़ी नॉलेज है, सोच समझकर यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है वो दी गई होगी। लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।